पास नहीं आ रही। अब डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। सर ये फरमाइएगा, अब तो आपकी मर्जी के मुताबिक इलेक्शन हुए हैं, फॉर्म 45 भी है, 47 भी है, वो है, अब क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए चौधरी साहब, इस तरह है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे। अच्छा, 8 फरवरी को लोगों का ख्याल ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो स्पेशल लाया गया था उनको, और जो 1-2-3 दिन पहले जो एक बहुत बड़ा ऐड आया था 18 करोड़ रुपए सुना उसके बाद उसके लिए दिए थे कि जी अवाम ने मियां नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर मान लिया, चुन लिया, जो कर लिया। लेकिन जो लोग निकले थे वो इलेक्शन कमीशन, एस्टैब्लिशमेंट, PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM, उनके तवक्कुआत के बरक्स निकले और उन्होंने उनके तवक्कुआत के बरक्स वोट दिए। ठीक है सर, लेकिन सुन ले, मैं आ रहा हूं ना 21 अप्रैल 8 फरवरी के बाद आती है ना, तो मैं आपको बता देता हूं। तो उसमें इनसे फर्स्ट हैंड मैनेज नहीं हो पाया कि यार ये क्या हो गया है, तो मतलब वो बैफल्ड हो जाता है इंसान, हाथ पैर फूल जाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर देता है, तो वो सारी चीजें हो गई तो सामने आ गए। इस दफा इनको पता था कि अवाम निकलेगी उनके पास, उस तरह निकलेगी ही, तो इस दफा इन लोगों ने जो चोरी की है वो मैनेज अच्छी की है। पिछली बार चोरी में ये पकड़े गए थे, वो नहीं होते, वो आपको पता नहीं होता। हाँ, इस दफा पकड़ नहीं गए। इस दफा जो पिछली बार वो नहीं होता, वो सेंसर लगे होते हैं, लाइट एकदम ऑन हो जाती है, चोर उधर ही पकड़ा जाता है, तो वो पकड़े गए थे। इस दफा इन लोगों को पता था कि सेंसर हो गए, सो इन लोगों ने पहले से ही लाइटें शाइटें स्विच ऑफ कर दी थी कि यार वो लाइट ही ऑन ना हो। अब मैं मिसाल देता हूं, अब देखिए मैं कुछ कहता हूं, आपने जो सुनाया है वो कुछ कह रहे, अब ये तो माय वर्ड अगेंस्ट हिज वर्ड्स हो गए ना। लेकिन जब हमने कुछ चीज को परखना है तो उसके पीछे एक डाटा होना चाहिए, किसी किस्म का डाटा होना चाहिए। मैं दूंगा आपको, मैं आपको डाटा देता हूं ना, मैं आपको देता हूं ना। पहले सुनिए, इत्तेहाद काउंसिल की एक भी सीट नहीं थी किसी असेंबली में, इस वजह से आप मखसूस सीटें हासिल नहीं कर सके। इस बार PK91 उसमें JUI पिछले 2 इलेक्शन जीती थी। इस बार मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐन वक्त पे अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। और आपका उम्मीदवार जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वहां जीत गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आपका NRO हुआ है और उन्होंने वो सीट आपको निकाल के दी। सेम इसी तरह DI खान के अंदर NA44 मौलाना फजलुर रहमान साहब ने चाहते आपने जीत सकते। मेरी बात सुने ना, उससे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब बीच में कॉन्टेस्ट कर रहे थे ना 8 फरवरी को, तो उसमें वो हो गए थे। उससे पिछले साल भी यही हो रहा था, उससे पहले भी ये हो रहा था, तो थ्रू आउट हो रहा था। अब इसको छोड़ दे, 8 में दोनों सीटें पिछली बार उन्होंने ली। अब सुन ले सरवर बारी साहब जो पहले फाफन में थे, अब उन्होंने एक पटन कोलिशन 38 बनाया। वैसे डॉक्टर साहब को मैं आता हूं, नहीं 1 मिनट है, मुझे ये कंप्लीट करने देंगे। 12% जो लोग कहते हैं वो कहते हैं कि पोलिंग स्टेशंस चेंज कर दिए थे उन लोगों के बगैर बताए। 14% कहते हैं उन्होंने किसी पोलिंग PTI के पोलिंग एजेंट को नहीं देखा। 5% कहते हैं कि कोई भी पोलिंग एजेंट नहीं था। 10% कहते हैं कि उनको प्रेशराइज किया था कि वोट इसको नहीं उसको डालो। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये 2% कहते हैं कि बैलेट बॉक्स था ही नहीं, जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 के खिलाफ है। अच्छा, 40% वो वोटर्स थे जिन्होंने कहा कि PTI को वोट दिया, 25% वो वोटर थे जिन्होंने कहा। ये चेंजेस, ये वही नंबर्स हैं, वही स्टैटिस्टिक्स हैं जो 8 फरवरी को था। अच्छा, मजे की बात ये 85% जिन लोगों ने वोट डाला है वो 85% कहते हैं कि हमने फरवरी में भी वोट डाला था। एक और बड़ी बात ये है, जब हम ये सारी चीजें आप इलेक्शन फाफन से करवा लें सर, देखिए पतन से देखिए ये बात नहीं होती है। आपने ये आपने स्टेटिस्टिक देखिए, मुझे एक बात बताएं, अगर ये सब कुछ करना है तो आप सर्विस क्यों कराते हैं? आप सारी चीजें क्यों कराते हैं? सर्विस इसलिए होती है। अच्छा, उन लोगों ने क्या किया, हर पांचवा आदमी जो बाहर निकल रहा था उससे इंटरव्यू लेकर। आपकी तरफ आता हूं ना डॉक्टर साहब, ये आपने जो चोरी की है ना इस बार बड़े सिस्टम से की है, पिछली बार आपको मौका नहीं मिला था, ये डॉक्टर साहब का नैरेटिव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि साहब डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं 21 अप्रैल को जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ है और जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक वाज़ेह कामयाबी ली है और 11 सीटें जीती हैं, 12 और 2 सीटें जो हैं वो PTI के हिस्से में आई हैं। गुजारिश ये है कि अब जो स्टैटिस्टिक्स डाटा डॉक्टर साहब दे रहे हैं और जो ये बातें कर रहे हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, क्योंकि कोई बुनियाद नहीं है।
वो सारी मफरूजों पे मबनी है। नहीं, वैसे पतन कह रहा हूँ ठीक, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक निशानदेही पतन की कोशिश रिपोर्ट कर रही नहीं है, वैसे। मैं आज करता हूँ कि अब कोशिश कर रही है कि वो उसमें से कुछ निकाले। अब जब नहीं निकल रहा तो ये क्राफ्ट कर रहे हैं, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह मुझे बताएं कि ये कभी मुमकिन है कि इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पे बैलेट बॉक्स ना हो? ये अगर ये इल्ज़ाम लगाए ना कि बैलेट बॉक्स उठा के कोई भाग गया है, उसे शायद कोई मान ले, बैलेट बॉक्स की सील किसी ने तोड़ दी, उसे शायद कोई मान ले। लेकिन ये कहना कि बैलेट बॉक्स ही नहीं था, तो क्या वो सलामियों की तरह जो प्रिजाइडिंग अफसर था वो वोटें अपनी जेब में वसूल कर रहा था, किधर डाल रहा था? ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए मैं बिल्कुल ये जो इल्ज़ामात हैं इन्हें हम बिल्कुल रद्द करते हैं। तो आपका ख्याल है फ्री एंड फेयर हुआ इलेक्शन? ये सब ने देखा है। इस वक्त जो अवाम को देखने के लिए ना सिर्फ आपका जो ये चैनल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं या प्रिंट मीडिया, जो पहले दूसरे दिन खबर देता था वो ही खबरें नहीं देता। सोशल मीडिया सबसे बड़ा इस वक्त आम है और टूल है खबरें देने का। तो लिहाजा इस दफ़ा लोगों को पता है कि वैसे 1.5 महीने में क्या कमाल आपने किया कि आपने सीटें भी निकाल ली और दूसरी इस बार आपने कंपेन भी नहीं की। पिछली बार तो इतनी खौफनाक कंपेन जो हार गए, इस बार बगैर कंपेन जितना मौका ज़ाहिर है सारी सियासी जमातों के पास था उतनी कंपेन तो सब ने की, हमने भी की। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त पॉलिसीज़ हैं, जो सिमत का तयन किया जा रहा है, मैं तो नहीं कह रहा कि इस वक्त कुछ जो है वो नताइज हासिल हो गए हैं जो होने हैं इंशाल्लाह, लेकिन जो पॉलिसीज़ हैं जिस सिमत का तयन किया गया है पंजाब में, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, मरकज़ में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, उस वे फॉरवर्ड को देखते हुए अवाम का ट्रस्ट बहाल हुआ है, पाकिस्तान का ट्रस्ट बहाल हुआ है। पेट्रोल पहुंच रहा है, गैस महंगी हो रही है, बिजली महंगी हो रही है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, महंगा। 1.5 महीने में सिमत दुरुस्त हो गई है। सिमत दुरुस्त नहीं हुई, सिमत का तयन हुआ है। तयन हुआ, दुरुस्त करने में टाइम लगेगा। किसान एहतजाज अभी आप देखेंगे कर रहे हैं, आपकी जो मुआशी पॉलिसियां हैं उनमें बेहतरी आ रही है, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। अभी जो बस ये मुख्तसर ही कर रहा हूँ, जो बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब का डेलीगेशन आया, उनसे जो आपके मुआहदे हुए, अभी जो ईरान के सदर जो हैं वो दौरे पे हैं पाकिस्तान के, बड़ा खुशाइन दौरा उनका चल रहा है। IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो आपके मुआहदे हुए हैं, जो जिन फंडिंग की बात हुई है, ये सारे वो इंडिकेटर्स हैं कि पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है इंशाल्लाह। तो इस वजह से लोगों ने बिल्कुल वोट दिए और लोग ट्रस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एंडोर्स कर रहे हैं। चाणी साहब, ये रिजल्ट तो आगे सारी पार्टीज ने तस्लीम कर लिया, स्वाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आज भी एहतजाज कर रही है। 5 मई को कराची से बड़ा खौफनाक किस्म का एहतजाज वो स्टार्ट करेंगे, बड़ा जलसा होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे मनाया जा सकता? मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ मानेगी नहीं। मानती तो इस इलेक्शन के बाद जितना मौका था वो हाथ से नहीं गंवाती। उससे पहले जब उनकी अपनी हुकूमत थी तो भी उनको अपोजिशन की तरफ से जो ऑफर दी गई वो अक्लमंद क़यादत होती और पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहती तो वो उस ऑफर से इनकार नहीं करती। उन्होंने कहा, बिलावल साहब ने कहा हम आपके साथ मदद करेंगे, आप कदम बढ़ाओ। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा गैर मशरूत हिमायत करते हैं। इनका ना जी ना, आपकी जरूरत नहीं है। और एक नौजवान से तकरीर करवाई जो पूरी तकरीर बिलावल साहब के थी। आप क्या समझते हैं? हम बनना नहीं चाहते, हम बनना चाहते हैं लेकिन पाँव पड़ना नहीं चाहते। अभी भी इलेक्शन हुई है और इन्होंने पहले बयान दिया हम इनके साथ नहीं बनेंगे। भाई नहीं बनोगे तो आपको कौन मिन्नत कर रहा है? तबाही तो आप खुद अपनी भी कर रहे हैं। अगर ये हालात रहेंगे तो आपकी हुकूमत क्या रहेगी? आप बताएं ना क्या करेंगे आप? पहले दिन से आपने जो रास्ता अख्तियार किया है वो सियासी रास्ता नहीं है। आते गवर्नर हाउस गिराएंगे, दीवारें गिराएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में स्कूल खोलेंगे। क्या किया आपने? तंदूर की रोटी सस्ती करके भूख मिटाएंगे। बचकाना बातें हैं। गाड़ियां बेचकर हम मईशत को बढ़ाएंगे। क्या बातें करते हो? किस दुनिया में रहते हो? एक एटमी मुल्क है दुनिया का मुस्लिम पाकिस्तान, वो क्या उसको ऐसे चलाएंगे आप? हम ये बाकी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं वो डॉक्टर साहब लंबी बातें करते हैं, दलील की बात करते हैं, अकल की बात करना उनको आती नहीं है। अभी कह रहे हैं डब्बे नहीं रखे हुए थे। अकल का कोई इलाज करें डॉक्टर साहब।
अगर पोलिंग स्टेशन में बॉक्स नहीं पड़े हुए तो आप क्यों बैठे हो वहां? आपको बैठने का किसने कहा कि बॉक्स भी ना हो पोलिंग स्टेशन पर और आप बैठे रहेंगे? अकल का कोई इलाज कराए। आप कहते क्या है? कौन इस बात को मानेगा जनाब कि आपने पूरी इलेक्शन लड़ी है और बॉक्स नहीं थे? ऐसी बातें नहीं चलेगी। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसी बातें करते हैं। हम कहते हैं सीधी बात करनी चाहिए। हम कहते हैं तलाफी मुमकिन है, आगे चलना